अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जे अपन जन्मदिन के मौका पर पटना हाईकोर्ट के बगल में अवस्थित मजार पर चादरपोशी कलन। राज्यसभा सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में चादरपोशी कलन। रामचंद्र प्रसाद सिंह के आज जन्मदिन छल। एहि उपलक्ष्य में वो हाईकोर्ट के बगल में अवस्थित मजार पर चादरपोशी कलन। एहि दौरान वो केक काट कर अपन जन्मदिन के खुशी के इजहार कलन। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी द्वारा कंबल वितरण कयल गेल। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के द्वारा गरीब असहाय लोग सब के बीच कंबल बांटल गेल। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के आवास पर आज बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और राजस्व मंत्री रामसूरत राय आई कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लेला। इस दौरान सैकड़ों के संख्या में आयल गरीब सब के बीच डिप्टी सीएम रेणु देवी कंबल बांटलन और कहलन जे हर साल आई के दिन ई कार्यक्रम आर.के. सिन्हा आयोजित करते रहे छथि और गरीब के सहायता करे छथि। लाइव कर रहे हो आशीष? लाइव कर लिए लाइव। हमारे माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद जी, हम लोग के गार्जियन आर.के. सिन्हा जी के पिताजी सूरज जी और माताजी अन्नपूर्णा देवी के हमेशा उनके नाम से हजारों हजार कंबल बांटा जाता है, जो कि ये महसूस होता है कि जिस समय हम लोग भी उस अवस्था में थे तो शायद इसी तरह हम लोग रहते थे। इसलिए हमेशा जीवन में हमारे जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी हमेशा कहती थी, पंडित दीनदयाल जी कहते थे, जिसके पैर में बेबाय फटा हो अगर उसकी सेवा की जाए तो मानव की बड़ी सेवा है। और आर.के. सिन्हा भाई ने जो काम किया है कि मानव सेवा हमेशा करते रहते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि माताजी पिताजी के चरणों में वो हमेशा जो दान उपदान करते हैं वैसे हमेशा मानव की सेवा करते रहें, क्योंकि हमारा धर्म है कि पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, जिसके पैर में बेबाय फटा हो वही सेवा ही हमारी सबसे बड़ी मानवता का धर्म है। इसी मानवता के धर्म से आज का भी हर साल की भांति आज भी कंबल का वितरण हो रहा है। दरभंगा के देकुली टीकापट्टी के रोजगार सेवक पति बेचन सदाई के मौत के जांच के मांग के लौकर एक्टू द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में एक्टू के जिला उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद शाह एवं एपेवा नेत्री सनिचरी देवी एवं माले के रंजीत राम के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। देकुली टीकापट्टी निवासी बेचन सदा जे कि विकास मित्र के पति छथि, उनका मुखिया द्वारा चलायल जा रहा 7 निश्चय योजना में भ रहा अनियमितता के विरोध करे पर ठेकेदार पवन यादव एवं उनक गुंडा द्वारा मारपीट क जख्मी क देल गेल छल, जाय के बाद अस्पताल पहुंचला पर दम तोड़ देलन। मामला एते खत्म नहीं भेल। डीएमसीएच में इलाज के लेल जखन वो पहुंचला और उनका मृत घोषित क देल गेल तो उनक पोस्टमार्टम नहीं करायल गेल। आनंद फानन में परिजन पर दबाव बनाकर शव के गांव लो जाकर जला देल गेल। संदिग्ध मौत के जांच के मांग एक्टू सीआईडी से करावे के कह रहा है। संगे संग मृतक के परिजन के 20 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के एक परिजन के नौकरी दे के मांग कयल गेल। प्रतिवाद मार्च सभा के माले नेता नंदलाल ठाकुर, जमालुद्दीन, विनोद सिंह समेत कई नेता संबोधित कलन। टीकापट्टी देकुली में बेचन सदा जो कि विकास मित्र का पति है, वो नल जल योजना के जांच के लिए गया था। पिछले दिनों ठेकेदार पवन यादव के साथ उसका तूतू में हुआ, फिर दोबारा सब मिलकर के जांच के लिए गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाता है। पवन यादव और वहां गांव के लोग उसको हॉस्पिटल लाता है और हॉस्पिटल में आने पर डॉक्टर मृत घोषित कर देता है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। पोस्टमार्टम नहीं करा करके वापस ले जाया जाता है।
उनके परिजनों का, बेचन सदा के परिजनों का आरोप है कि न वहाँ पोस्टमार्टम होने दिया और यहाँ आनंद फानंद में लाश को जलवा दिया। ये मामला संदिग्ध है और इस संदिग्ध मामला का हम आज प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसका CID जांच करे, बेचन सदा के 20 लाख रुपए सरकारी मुआवजा दिया जाए और सरकारी घोषणा अनुसार उसके परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए। ये हमारा मांग है। हम मांग करते हैं जो बेचन सदा हथियारों को फांसी के सजा मिले और परिजन के सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा मिले। बेचन सदा के हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। EPWA, एक्टू और भीम आर्मी के सहयोग से हम लोग इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से मांग करते हैं कि बेचन सदा की हत्या की CID जांच हो और उनके परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा मिले और जो इसमें अभियुक्त है उसका अभिलंब गिरफ्तारी हो, उस पर स्पिरिट ट्रायल हो और सजा दी जाए। यही मांग को लेकर आज हम प्रतिवाद मांगते हैं। लहरियासराय धरना स्थल पर सरपंच सचिव सब अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कयलनि। लहरियासराय बस्ती धरना स्थल पर आई सरपंच सचिव सब अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कयलनि। दरअसल हिनका सबके मांग है हिनका सबके मानदेय में बढ़ोतरी कयल जाए, मानदेय समय पर देल जाए और 60 साल तक हिनका सबके जे नौकरी के वचन देल गेल छल ओकरा निभायल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम कचहरी सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हम लोगों की बहाली 2007 में ग्राम कचहरी के रूप में हुई थी। उस समय विश्वास कराया गया था कि आप लोगों की सेवा 60 साल होगी और मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। अब तक सर हम लोगों को 6,000 रुपया मानदेय दिया जाता है। उसमें भी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के बाद मानदेय का भुगतान किया जाता है। ये महंगाई दौर में सब बाल बच्चे वाले हो गए, कन में सबके बच्चे जवान हैं, पढ़ाई है लिखाई है। 6,000 में हम लोगों का कैसे जीवन उपार्जन होगा। सरकार एक दफ़ा हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। इसी तरह संदर्भ में हम लोग आज बैठक करके सरकार को ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आपका वादा, अपने वादे पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं। यही हम लोगों का मांग है। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज़ियाउल इस्लाम है, ग्राम कचहरी सचिव जाले दरभंगा। मशरक थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में जम कर मारपीट भेल जाए में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गया। मशरक थाना क्षेत्र के बंगरा मिडिल स्कूल के पास बरसों से चलल आबि रहल जमीनी विवाद के चक्कर में जम कर मारपीट भेल जाए में लाठी डंडा दोनों पक्ष से चलल। आधा दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलक इलाज PSC मशरक में चल रहा है, जहां एक पक्ष के पहचान बंगरा गांव निवासी स्वर्गीय जगदीश सिंह के 75 वर्षीय पुत्र योगेंद्र सिंह के 50 वर्षीय पुत्र जलेश्वर नाथ सिंह के 3 पुत्री बबली कुमारी, बुलबुल कुमारी और संजना कुमारी के रूप में भेल जे गंभीर रूप से घायल बतायल जा रहा है। ओते दोसर पक्ष के तरफ से 60 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद सिंह और हुनक पत्नी सेहो जख्मी छथि। घटना के बाद पुलिस मौका पर पहुंचकर पूरा घटना के छानबीन कर रहा है और घायल सबके इलाज के लिए उनका PSC में भर्ती करवायल गेल हन। पुलिस पूरा मामला के तहकीकात कर रहा है। हम लोग घर पे थे, बाबा हमारे बूढ़ी में अकेले थे, सारी वहीं से घेर के मार रहा था। तो हम लोग बागवानी में से दौड़ के गए, जब सुने आवाज की किसको झगड़ा हुआ तो हम लोग दौड़ गए। तो हम लोग को गंदा गंदा गाली दे रहा था। मारने वाला कौन था? ठिठुरी ठंड के बीच सनौली पंचायत में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मशरक प्रखंड के सनौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी और राजद नेता इम्तियाज खान पंचायत के सैकड़ों लोग के ठंड से बचे के लिए कंबल वितरण कयलनि। कंबल वितरण कार्यक्रम में इम्तियाज खान कहलनि जे पंचायत के ओहन गरीब के मदद स्वरूप ई कंबल दऽ रहल छी जे काफी गरीब छथि। एकर आगे की ठंड में कंबल वितरण से उनका सबके राहत मिलत। वो कहलनि जे अखन ई कंबल वितरण कार्यक्रम जारी रहत। अच्छा, इनके साथ में करके दिया था उतने आदमी का। ठीक है, ये किसको लेना है? इसको रखिए, होगा लेना है। आई आ जाओ सर, आई आओ पर भाई
आई आई कुर्सी हटा दो। ये सब कुर्सी आ रहा है लोग कर थोड़ा सा एक फोटो खींच लीजिए। हाँ बाबू आइए। आज 2 दिन से मैं पूरे सनौली पंचायत के गली मोहल्ले और हर गांव घूम घूम के सनौली पंचायत में बड़े बुजुर्ग जो असहाय हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कंबल खरीदने का और ठंड से काफ़ी परेशान हैं, उन लोगों को चिन्हित कर आज मैंने अपने तरफ से कंबल का वितरण किया है और आगे भी ये मेरा कार्य जारी रहेगा। ऐसे जो लोग हैं उनको मैं जाकर खुद से संपर्क करूंगा, संपर्क करके उनको कंबल का मदद करूंगा। ये मेरा काम जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मसरक के सीओ विभिन्न घटना में मारल गेल व्यक्ति के परिजन सबके सरकारी सहायता प्रदान करें। मसरक थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव में विभिन्न मामला में 4 मृतक के परिजन के सीओ मसरक द्वारा 4-4 लाख रुपया के चेक प्रदान किया गया। मौका पर सीओ ललित कुमार सिंह बतौलन जे थाना क्षेत्र के बड़वा घाट में एक के नदी में डूबे जबकि 3 के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से सरकारी मुआवजा के रूप में इनका सबके 4-4 लाख रुपया के चेक सौंपल गया। पहल चेक मसरक थाना क्षेत्र के बड़वा घाट निवासी मनीषा देवी के उनक पति रमेश शाह के बाढ़ में मौत के कारण दिल गेल। दोसर पानापुर थाना क्षेत्र के रसौली गांव के सुनीता देवी के दिल गेल, जिनक पति के अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आवे से मौत हो गई छल। तेसर बसंतपुर थाना क्षेत्र के सिपाह गांव निवासी मोहम्मद बादशाह अंसारी के पुत्र मजरूर अंसारी के बकरीद के दौरान भेल मौत के कारण दिल गेल। चारिमचेक पंचखरा गांव निवासी राजपति देवी के हुनक पति शिवनाथ राय के सुगड़ी बाजार पर सड़क दुर्घटना में मौत होने की वजह से दिल गेल। आज जो है 4 लोगों को आपदा के तहत अनुग्रह अनुदान राशि 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया, जिसमें मनीषा देवी पत्नी है ये रमेश शाह की मृत्यु हुई थी, ग्राम छपिया मसरक। रामपति देवी ग्राम पचखंडा मसरक। सुनीता देवी पत्नी रसौली पानापुर और बादशाह अंसारी सिपाह बसंतपुर सिवान। 4 लोग जी 4 लोगों को दिया गया आपदा के तहत। कितने लाख रुपए? 4 लाख का 4-4 लाख का सबको दिया गया। अलग अलग मामलों में 4-4 लाख रुपए। जी सब एक्सीडेंट में मरे हैं लगभग। कोई डूबा है, कोई। बेगूसराय में HIV जांच के लिए विशेष शिविर के आयोजन किया गया। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के रसीदपुर पंचायत में एड्स बचाव एवं नियंत्रण के लेकर स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रोजेक्ट ऑफिसर आहाना संगीता कुमारी बतौलन जे प्रत्येक गर्भवती महिला के HIV जांच अवश्य करावी ताकि उनका से होए वाला बच्चा के HIV संक्रमण से बचाल जा सके। संगे संग वो कहलन जे प्रत्येक HIV के जांच के साथ TB के जांच कराना अति आवश्यक है, क्या HIV संक्रमण होए पर TB होए के संभावना बढ़ जाते, संगे TB होए पर भी HIV के होए के संभावना बढ़ जाते। ओते बतौलन 120 मरीज के जांच कराल गेल। सभी गर्भवती माता को HIV टेस्ट कराना सरकार ने जरूरी सुनिश्चित किया है कि सबको जांच कराना जरूरी है ताकि वो जान सके कि हमारा स्वास्थ्य का HIV का स्थिति क्या है। ये रसीदपुर है, बछवाड़ा ब्लॉक के 2 जगह में कैंप चल रहा है, रसीदपुर और चमथा में। बेटा आपका नाम? मेरा नाम संगीता कुमारी हुआ, प्रोजेक्ट ऑफिसर। SCS न्यूज में वक्त आ रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार,
मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आयसा के 2 दिवसीय बैठक आइ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित भेल। आयसा बिहार राज्य परिषद के 2 दिवसीय बैठक आइ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में शुरू भेल। बैठक से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान आंदोलन के मुद्दा पर कन्वेंशन के आयोजन किया गेल।
कन्वेंशन से पहले बाबा नागार्जुन के प्रतिमा और भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। छात्र युवा कन्वेंशन के संबोधित करे तो ऐसा के राष्ट्रीय महासचिव व भाकपा माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ कहलें वर्तमान समय में ऐसा पढ़ाई कमाई दवाई के अभियान चला रहा है। मोदी सरकार शैक्षणिक संस्थान के बर्बाद करे पर तुलल ज्ञान विज्ञान तार्किकता पर विश्वास नहीं को मिथ्या के बढ़ावा दे रहा है। सरकार देश के शैक्षणिक संस्थान में नव शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिलक हन। नव शिक्षा नीति के केवल एक ही प्रयोजन है और वो निजी संस्थान के बढ़ावा दिल जाए। एहि नीति के द्वारा सरकार अपन मंसूबा के स्कूल एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परोसा चाहते हैं। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। बड़ा बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ सोना लूट की एक बड़ी घटना घटित हुई थी। इस क्रम में पहले भी लाइनर और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस अनुसंधान के क्रम में एक नई चीज़ सामने आई थी कि विकास कुमार झा जो कि सोना लूट का कुख्यात अपराधी है, इसकी इसमें संलिप्तता के कुछ साक्ष्य मिले थे। इसकी गिरफ्तारी हुई और इससे पूछताछ हुई। पूछताछ में इसने पुराने भी कई कांड का खुलासा किया है, जिसमें हाजीपुर में 55 किलो सोना लूट कांड और मुजफ्फरपुर में 30 किलो से अधिक सोना लूट कांड की बात स्वीकार की है। उन सोना को कैसे इन्हें डिस्पोज ऑफ किया, कहाँ पे रखा, किसको बेचा, ये विस्तार से जानकारी दी गई है। पुराने लूटे गए सोना में से 126 ग्राम सोना समस्तीपुर में बरामद भी हुआ है, उसमें भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। दरभंगा में भी सोना को एक सुनार को बेचे जाने की बात बताई है, जिसमें 22 लाख रुपये इसको प्राप्त हुए थे। उस पैसे को इसने बाइक खरीदने, एक ढाबा खोलने और ईंट भट्टा में इन्वेस्ट करने की बात बताई है। इसके द्वारा बताया गया कि 1 साल पहले दरभंगा में शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में लूट करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वहाँ कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उस विचार को उन्होंने छोड़ दिया। फिर ये भूषण सैनी के संपर्क में आया। भूषण सैनी और इनका रिश्तेदार मनीष सहनी और विकास कुमार झा 2017 में वैशाली जेल में इकट्ठे एक साथ रह चुके हैं। पहले से एक दूसरे में इनको परिचय था। यहाँ पर कन्हैया कुमार शाह के द्वारा भूषण सैनी के साथ मिलकर जब अलंकार ज्वेलर में लूट की बात की गई तो भूषण सैनी के द्वारा ही विकास कुमार झा को इस बारे में सूचना दी गई और उसको इस प्लान में शामिल किया गया। इसके बाद भूषण सैनी और मनीष सहनी ने वैशाली के अपराधियों को इस योजना में सम्मिलित किया। विकास कुमार झा ने समस्तीपुर के अपने साथी अपराधियों को सम्मिलित किया और कन्हैया कुमार शाह ने अपने परिचित पूर्व अपराध कर्मी दिनेश यादव जो कि जयनगर का रहने वाला है, उसको इस योजना में सम्मिलित किया। हालांकि ये मुख्य लोग ही बीच की कड़ियों को जोड़ रहे थे, लेकिन जो अन्य अपराध कर्मी बाद में इसमें शामिल हुए वो सभी लोगों को नहीं जान रहे थे। पूछताछ के क्रम में ये बात साबित हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो दरभंगा जिला के काफ़ी अपराध कर्मियों को हमने इस केस में गिरफ्तार किया है, वो लोग योजना को जानते थे, लेकिन विकास झा और इसके साथियों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अब इन गिरफ्तारी से काफ़ी कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इनके जो साथी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उनका नाम हम लोग अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ में इसने ये बात बताई है कि पहले से ही इसके फुटेज, इसके फ़ोटो वीडियो मुजफ्फरपुर पुलिस और वैशाली पुलिस के पास उपलब्ध थे। इसलिए इसने अपने साथियों को कहा कि ये पूरी प्लानिंग करेंगे, लाइजनिंग का काम करेंगे, लेकिन खुद से पीओ पे नहीं जाएंगे। और सारी बातचीत व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से की गई। घटना के दिन 9 तारीख को यहाँ पर समस्तीपुर और वैशाली और जयनगर के कुछ अपराध कर्मी आए, जो कि इनका एक ढाबा है विकास कुमार झा का, जो अपराध कर्मियों के आने की दिशा और भागने की दिशा उसी तरफ है। वहीं पर सुबह में एकत्र हुए और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम देकर सब लोग अपने अपने ठिकाना पर पहुंचने के बाद में विकास झा से सब लोगों ने इतनी बात की कि काम पूरी तरह सफल रहा है, सभी लोग सुरक्षित हैं। सोना को पूर्व योजना के अनुसार अभी छिपा दिया गया है और मामला ठंडा होने के बाद इसका बंटवारा किया जाएगा। और इस क्रम में ये यहाँ पर बीच में 9 और 10 तारीख को यहाँ से गायब रहा। फिर ये इसको लगा कि अगर ये लगातार गायब रहेगा तो हो सकता है बाद में अनुसंधान के क्रम में अगर पुलिस को पता चलेगा तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो सकता है, तो फिर ये वापस आ गया। लेकिन जैसे जैसे इसका नाम जांच में सामने आने लगा, ये फिर भाग के मुंगेर में जो इसका एक ईंट भट्टा है जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर जाकर छिप कर रह रहा था। सर, तो इसमें क्या माना जाए, कौन लोग आखिरकार क्या विकास झा का ही पूरा दिमाग चल रहा था या फिर कोई और भी है? लाइनर के रूप में जो अंदर की बातें हैं वो कन्हैया कुमार शाह ने इनसे शेयर की। कन्हैया कुमार ने पहले अपने साथी भूषण सहनी से संपर्क किया, भूषण सहनी ने मनीष सहनी को बुलाया और भूषण सहनी और मनीष सहनी ने फिर बाद में इसमें विकास कुमार झा को शामिल किया। तो कड़िया इस तरह से थी कि जो बाहर के लोग थे वो दूसरे जिला के अपराध कर्मियों को नहीं जान रहे थे, लेकिन बीच के जो 3-4 लोग हैं ये
सभी लोगों को जान रहे थे। दरभंगा का जो लूटा हुआ सोना है वो कहाँ है, तो उसके कितने करीब पुलिस पहुंची है? जी, अभी जो लोग दुकान में अंदर घुसे जिन्होंने लूटपाट की उन सबका नाम एड्रेस पुलिस को मिल चुका है, लेकिन अनुसंधान के कारणों से हम लोग उसको सार्वजनिक अभी नहीं कर रहे हैं। और इसके बताए अनुसार 2 अपराधकर्मी मुख्य हैं जिनके पास सोना होने की बात पता चली है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, टीमें लगी हुई हैं। जितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं सर, किसी का भी CCTV फुटेज जो दिख रहा है लूटकांड में, उससे मैच किया क्या है वो उसमें? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अभी डिटेल में जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि विकास कुमार झा के द्वारा जो बताया गया है कि ये घटना में शामिल जो था लेकिन दुकान के अंदर नहीं गया है, इस पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो फुटेज है अभी तक उसकी पहचान करवा रहे हैं, लेकिन जो शेष अपराधकर्मी इसके साथी हैं उनकी पहचान हो चुकी है। तो इसमें ये माना जाए कि सर जो कन्हैया शाह को शुरुआती दौर में आप लोगों ने बताया था कि उसी ने ये सोचा था काम करने का, तो क्या ये शुरुआती आइडिया कन्हैया कुमार शाह का ही था, लेकिन उसने अपने साथ भूषण को शामिल किया, भूषण ने मनीष को शामिल किया और भूषण और मनीष ने दोनों ने मिलकर विकास कुमार झा को शामिल किया। तो पुलिस कितने करीब है वो सोना लूट जो हुआ था दरभंगा उसको रिकवरी करने में? मामला अभी पूरी तरह खुल चुका है, नाम स्पष्ट हो चुके हैं और सिर्फ गिरफ्तारी बाकी है। जो सोना बरामद हुए वो कितने बरामद हुए और क्या क्या चीज़ बरामद हुए सर, वो कहाँ पे? जो सोना बरामद हुआ है वो समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना में इनका जो गांव है पगड़ा, वहाँ इनके ग्रामीण हैं, पुराने दोस्त हैं हेमंत झा, उसको उन्होंने सोना दिया था 2 किलो। 2 किलो में से हेमंत झा ने 1 किलो सोना ही वापस किया, 1 किलो सोना अपने पास रखे हुए था। समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से वहाँ जब तलाशी ली गई तो वहाँ सिर्फ गांजा बरामद हुआ और पूछताछ में हेमंत झा ने बताया कि सोना उन्होंने अपने रिश्तेदार बबलू झा जो कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके यहाँ रखा हुआ है। बबलू झा के यहाँ तलाशी ली तो वहाँ 126 ग्राम सोना और कुछ गांजा बरामद हुआ और उन्होंने पूछताछ में बताया कि ये सोना 1 साल पहले से इनके पास रखा हुआ है। इन सभी लोगों को समस्तीपुर पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है अग्रतर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ वाजिदपुर थाना है, वहाँ पे एक सुनार की गिरफ्तारी हुई है जिसको उन्होंने 1 किलो सोना बेचा था अपने रिश्तेदार संजय मिश्रा के सहयोग से। इन लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की, पूरी स्टोरी बताई है और इनको भी हाजीपुर पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। आगे ही कार्रवाई उनके स्तर से की जाएगी। टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई अब तक सर इस पूरे मामले में? इस मामले में अभी फिलहाल 2 गिरफ्तारी आज हुई है, जिसमें विकास कुमार झा और इनके भाई हैं, इनके घर से एक हथियार की बरामदगी हुई है। इसके अलावा पहले इसमें से 9 लोगों का नाम स्पष्ट हो चुका है, जिनको कुछ लोगों को इस केस में जेल भेजा गया है, कुछ लोगों को रिमांड किया गया है। सर विकास ने बताया कितने लोगों ने मिलकर अपराध को अंजाम दिया था? ये नाम सारे बता दिए हैं, स्पष्ट हो गया, लेकिन कुछ चीज़ों की जानकारी हम लोग समय पर ही दी। संख्या भी अभी जो हम लोग बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकते हैं। जितनी जानकारी हम लोगों को लगता है कि पब्लिक के जानने के लिए काफ़ी उतने हम लोग देते हैं और जो अनुसंधान के कारणों से हम लोग अभी गुप्त रखना चाह रहे हैं वो भी नहीं दे रहे। जूनियर डॉक्टर सब के हड़ताल लगातार जारी है, जैसे मरीज सब के काफी परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। पीएमसीएच समेत डीएमसीएच में चल रहा जूनियर डॉक्टर के हड़ताल अखन तक जारी है। वार्ता के पेशकश कल गए लेकिन वार्ता अखन तक संभव नहीं भ सकल हन। जे किछु बात भेल ओहिमे बात नहीं बनल। एहन में सबसे ज्यादा दिक्कत यदि किनको भ रहल अछि तो ओ छथि मरीज और हुनक परिजन, जिनका दर दर के ठोकर खाय पड़ रहल अछि। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।